वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Now here this word dwells comes from the Hebrew word yashav. यहाँ जो बैठा रहे जो शब्द है वो यशा शब्द से आता है। It means to remain, इसका मतलब है ठहरे रहना, to lodge, बने रहना, to take residency. या घर बसा लेना। हाँ, आप सोचो आप घूमने के लिए जाते हो, आप सिंगापुर चले गए घूमने के लिए। Imagine you went to Singapore to 4 दिन 10 दिन, for क्योंकि 4 आपको days, पता है मुझे वापस आना है। because you knew you had to come back. आप एक टूरिस्ट की तरह, एक विजिटर की तरह किसी दूसरे देश में जाते हो। You go to a different country as a tourist. मगर फिर कुछ लोग हैं जो रेजिडेंसी ले लेते हैं वहाँ की, But then there are some people that take the residency of that क्योंकि country, उन्हें पता है अब मुझे वापस नहीं आना, because they know they don't want to come अब back. वहाँ जाना है तो वापस नहीं आना। They want to go there but not come back. और ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर के पास जाना है पर वापस नहीं आना। इन्होंने रेजिडेंसी ले ली है परमेश्वर के साथ। This is for those who have to go to God and not come back. They have taken permanent residence with Him. Amen. Amen. They don't treat him like a motel or a lodge that they check in and they check out. They know now my God is my dwelling place. वो परमेश्वर के साथ एक होटल की तरह व्यवहार नहीं करते कि चेक इन किया चेक आउट किया, पर उनको पता है कि ये मेरा परमानेंट निवास स्थान है, हमेशा का घर है। Amen. It means to move to a place and stay there. इसका मतलब है एक जगह जाना और वहां बस जाना। ये अंतर है। बहुत सारी भीड़ आ जाती है, वो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, हम यीशु को भी देख लेते हैं, हम सबको देख रहे हैं तो यीशु को भी ट्राई करते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं लिखा है, ये उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने जान लिया है मेरा यीशु मेरा धाम है, मेरा शरण स्थान है और मैं जीवन भर उसमें रहूंगा। This is not for those who try Jesus among other things, but this is for those who have known that Jesus is my permanent abode, my house forevermore. Amen. That's why the Bible says they dwell in the secret place. इसीलिए बाइबल कहती है कि वो उसमें बैठा रहे, उसमें ठहरा रहे। Among all the meanings of this word, a meaning that I really love was one of the meaning here is to marry. इस सारे शब्दों में से जो एक शब्द मुझे बड़ा पसंद आया वो है कि शादी कर लेना। हालेलुया। How many know that he is the bridegroom and we are the bride? कितने जानते हैं कि वो दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। और जब एक दुल्हन और दूल्हा शादी करने जाते हैं, वो जानते हैं अब मेरे जीवन में इस व्यक्ति को छोड़कर और कोई भी नहीं, और आखिरी सांस तक मैं वफादार रहूंगा अपने पार्टनर के। And when a bride and groom they marry, they know that this is the only person for my life and I will be faithful to them till my very last breath. And that's what it means when I dwell in his presence. He is my Lord, he is my husband, he is my father, he is my helper, and there is no one else that I will turn to no matter what. यही अर्थ है इसका कि वही मेरा मालिक है, वही मेरा पिता है, वही मेरा पति, मेरा स्वामी है, और मैं उसी में बना रहूंगा हमेशा के लिए। Amen. कोई भी आशीष जो मेरा यीशु मुझे ना दे मुझे नहीं चाहिए। No blessing that my Jesus does not give me, I do not want it. कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? अगर उसकी तरफ से नहीं आए तो ना आए ज्यादा अच्छा है। If the blessing is not from him, I don't want it. It is good that I don't get it. Because it's not a blessing, it shall be a curse. In the glory of the world and said, if you will worship me, I will give all this glory, all of these kingdoms to you. बाइबल कहती है शैतान यीशु को पहाड़ की चोटी पर ले गया और सारे राज्यों की महिमा दिखाई और कहा अगर तू झुके और मेरी आराधना करे मैं सारे राज्यों की महिमा तुझे दे दूंगा। Amen. We are not trying him out. हम उसको ट्राई When you marry someone, you are not trying them out. जब आप किसी से शादी कर लेते हो तो ट्राई नहीं कर रहे उस व्यक्ति को। You have made up your mind. You have made a commitment. All my life, I shall be faithful to my partner. आपने ठान लिया, वाचा ले ली कि जिंदगी भर मैं अपने जीवन साथी के साथ विश्वास योग्य रहूंगी। And this psalm is talking about those people और ये भजन उन ही लोगों की बात कर रहा है
who have made the Lord their dwelling place. जिन्होंने प्रभु को अपना घर, अपना बसेरा बना लिया है। You know, when फैलाना शुरू कर दिया झूठी। and it was at that time, and when I was growing in the Lord, one day he said to me, he said, son, what if from today I don't give you anything that you ask of me, and I don't hear your prayer to give you what you want, will you still love me? और उस समय जब मैं बढ़ रहा था, एक दिन प्रभु ने मुझसे बात की और कहा, क्या होगा बेटा अगर जो कुछ तुझे चाहिए वो मैं तुझे ना दूं, और जो कुछ तू प्रार्थना करके मुझसे मांगे वो मैं तुझे ना दूं, तो क्या तू फिर भी मुझसे प्यार करेगा? We have not just gathered for what we can get from Jesus. We have gathered for Him. For Him. For Jesus. He is our portion. He is our Lord and He is our treasure. हम सिर्फ इसलिए इकट्ठा नहीं हुए कि हम उससे क्या पा सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि वो हमारा धन, हमारा खजाना है। Amen. अगर ना भी दे वो जो आप मांग रहे हो, If he does not give what you ask तो of him, भी वो मेरा शरण स्थान और even गढ़ then है, he shall be my तो abode, भी my वो मेरा house.